हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में परचेज रिटर्न की एंट्री किस तरह से की जाती है। आरडी परचेज और एक्सपेंस, ये दोनों के एग्जाम्पल देखेंगे हम। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपको एक आरडी बिल दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस बिल के लिए परचेज रिटर्न वाउचर बनाना है हमें। तो परचेज रिटर्न का जो ऑप्शन है वो आपको दिया हुआ है ट्रांजैक्शन में, यहाँ पे परचेज रिटर्न। ये देखिए, आपको क्या करना है, आरडी परचेज रिटर्न के केस में यहाँ पे आपको फीचर दिया हुआ है आरडी परचेज डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करने का। जैसे ही आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करेंगे, आरडी परचेज का बिल फेच हो जाएगा। ये देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये आरडी परचेज का डॉक्यूमेंट नंबर है 15, तो आपने यहाँ पे एंटर किया 15 डैश, और आगे इस आरडी बिल में दो आइटम्स है। तो कौन से नंबर का आइटम रिटर्न हो रहा है? फर्स्ट आइटम है गोल्ड कड़ा, सेकंड आइटम है गोल्ड वाली। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट आइटम रिटर्न करना है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डैश और जो आइटम का नंबर है वो एंटर किया, सीरियल नंबर। ये देखिए, ये गोल्ड कड़ा यहाँ पे फेच हो गया है। उसी तरह आइटम्स ऐड करने हैं, ऐड पे क्लिक किया। इसमें हमें दूसरा आइटम भी सेलेक्ट करना है इसी बिल का, तो 15 डैश सेकेंड 2 सेलेक्ट किया हमने, एंटर किया। ये देखिए गोल्ड वाले, तो ये सेकेंड आइटम भी यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। ये देखिए, यहाँ पे आपको सप्लायर अकाउंट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आरडी परचेज बिल यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली फेच हो गया है। तो बिल की जितनी भी डिटेल्स होंगी, ये देखिए यहाँ पे सेम अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर पूरा बिल रिटर्न हो रहा है तो ऐसे ही आप ओके करके सेव कर सकते हैं। और अगर ऐसे तो पूरा बिल रिटर्न मोस्टली नहीं होता होगा। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये जो गोल्ड कड़ा है, इसके 5 पीसेस रिटर्न करने हैं क्योंकि ये डिफेक्टिव पीसेस है। यहाँ पे आपने एंटर कर दिया। ये मॉडिफाई भी होता है, जब आप इस तरह से सेलेक्ट करते हैं तो इसे बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे 5 एंटर किया, 5 पीसेस रिटर्न हो रहे हैं। इनका वेट कितना है 5 पीसेस का, वो एंटर कर दिया आपने। ये देखिए 5 पीसेस का वेट इतना है। और उसके बाद ये जो गोल्ड वाले हैं, इसका एक पीस रिटर्न हो रहा है और इसका वेट है इतना। तो यहाँ पे आपने इस तरह से एंट्री की और ये ओके किया, और ये हो गया है परचेज रिटर्न का वाउचर, आरडी परचेज रिटर्न का वाउचर। आपको प्रिंट करना है, प्रिंट कीजिए। तो इस तरह से आपने एंट्री की। अब देखिए, इस बिल का पेमेंट हुआ था या फिर अभी करना बाकी था, वो डिपेंड करता है। तो अगर आपने किया था पेमेंट, तो आप वो पेमेंट रिटर्न जब भी आएगा आपको सप्लायर की तरफ से, तो उसकी एंट्री आप कैश एंड बैंक की स्क्रीन से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, ये जो आरडी बिल था, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा से पेमेंट चेक दिया गया था इतने अमाउंट का। तो अगर हम ये सप्लायर का लेजर देखें, लेजर में आपको दिखाई देगा कि कितना बैलेंस हमें आना बाकी है, जितना हमने रिटर्न किया। ये देखिए, यहाँ से हम डबल क्लिक करते हैं, लेजर ओपन होता है। ये है हमने जो चेक दिया था, उसके बाद यहाँ पे इतना परचेज किया था उनसे, और ये अभी जो परचेज रिटर्न किया 2,31,458, यहाँ पे क्लोजिंग भी आपको उतनी ही दिखाई दे रही है। तो ट्रांजैक्शन में फॉर एग्जांपल सप्लायर से ये पेमेंट हमें आया, तो वो एंट्री कैसे करेंगे आप? जैसे भी आया, आपको चेक आया है, कैश आया है, इस तरह से आपको टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बैंक फॉर एग्जांपल चेक आया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक आया है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया महालक्ष्मी ज्वेलर्स। ये देखिए कितना बैलेंस है, वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। अब सप्लायर ने हमें कितना पेमेंट किया वो डिपेंड करता है। क्या एक साथ पूरा 2,31,458 पे कर दिए, या फिर थोड़ा थोड़ा पे किया? तो जितना भी अमाउंट दिया है वो यहाँ पे आप एंटर करो। ये देखिए, इस तरह से एंटर किया, ये ओके किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, और ये क्लोजिंग बैलेंस 0, ये पे हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे बैंक से पे हो चुका है। तो कैश एंड बैंक का जो वाउचर बनाया, वहाँ पे आप नरेशन में चेक नंबर, जैसे भी पेमेंट हुआ है, यूपीआई पेमेंट हुआ है,
आरटीजीएस से हुआ है, जैसे भी हुआ है वो नरेशन में आप एंटर कर सकते हैं। अब इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे परचेस रिटर्न का, एक्सपेंस वाउचर का। जैसे कि अभी हमने देखा कि आरडी परचेस में यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करते हैं हम आरडी परचेस का तो बिल फेच होता है, लेकिन एक्सपेंस के केस में वैसा नहीं है, आपको मैनुअली डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो ये जो बिल है कैश बिल है, अगर सप्लायर अकाउंट सेलेक्टेड है बिल में तो आपको सेम सप्लायर अकाउंट परचेस रिटर्न के स्क्रीन पे भी सेलेक्ट करना है, लेकिन अभी कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट सेलेक्टेड है। उसके बाद जो सप्लायर का नेम है, ये देखिए एक्सपेंस परचेज बिल नंबर भी है, तो वो भी आप यहाँ पे मैनुअली एंटर करेंगे। ये देखिए इसके बाद क्या आइटम है, शॉप एक्सपेंसेस, वो आइटम सेलेक्ट किया, कितने पीस है, 1 पीस है और इसका रेट है 2000 रुपीज। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2000 है और टोटल इस बिल का अमाउंट हो रहा है 2060 रुपए। तो इस तरह से आपने एक्सपेंस के लिए परचेस रिटर्न का वाउचर बना दिया है। ये ओके कीजिए और अगर आपको प्रिंट करना है प्रिंट कर लीजिए। तो इस तरह से आपको परचेस रिटर्न का वाउचर बनाना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। ये देखिए ये जो परचेस रिटर्न का हमने वाउचर बनाया है, आपको एक साथ इसका रजिस्टर भी दिया हुआ है, परचेस रिटर्न रजिस्टर। यहाँ पे जितने भी अब तक आपने ये वाउचर्स बनाए हैं परचेस रिटर्न के, वो एक साथ देखने को मिलेंगे। ये देखिए आपको डेट एंटर करनी है, तो ऑलरेडी आज की डेट एंटर की हुई है। आपको जिस भी टाइम पीरियड का डेटा देखना है वो टाइम पीरियड एंटर कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। ये देखिए आज की डेट पे कितने रिटर्न के वाउचर्स बने हैं, एक ये महालक्ष्मी ज्वेलर्स का आरडी बिल का और ये एक एक्सपेंस बिल का। इसी में अगर आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना है तो देखिए कौन से आइटम का रिटर्न देखना है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, गोल्ड का देखना है, सिल्वर का देखना है। यहाँ पे हमने गोल्ड सेलेक्ट किया, ये देखिए ये सिर्फ गोल्ड आइटम का रिटर्न दिखाई दे रहा है। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।